बाहर जो है पुलिस का जवान है तैनात किया गया है। सबसे पहले तो वो एरिया है मुस्लिम एरिया, उस साइड में हिजाब तो चलता ही है। कई स्कूलों में देखा है आपने कि फुल कमीज में भी होता है और स्कर्ट भी होता है, पैंट भी होता है। जानते कह रहे हो कि जो अपंग जो समाज की स्त्रियां भी घूंघट में रहे, पर स्कूल में टावर घूंघट लगा थोड़ी ना जावे। मुसलमान अपने धर्म कैसे छोड़ेंगे? कोई भी लड़कियों को कुछ भी को बोले तो कैसे कर चलेगा? जो नॉन वेज है उस पे है जो प्रतिबंध लगा दिया जाए। कभी कहते हैं कि ड्रेसें ऐसी होनी चाहिए, ये गलत बात है, हम सरे से नकार रहे हैं। अगर हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे तो टारगेट करो आप मुस्लिम। ये मुद्दा तो सही है, मुद्दा गलत नहीं है। वादे इन्होंने बहुत सारे किए हैं मगर अभी तक पूरा कोई भी नहीं हुआ। राम राम, आप देख रहे हो झलको जयपुर और मैं हूं आपके साथ नंदिता। अभी मैं मौजूद हाँ गंगापोल गर्ल्स स्कूल के बाहर। गंगापोल गर्ल्स स्कूल 2 दिनों काफी सुर्खियां मार रखी है क्योंकि 27 तारीख को जो है स्कूल में एक एनुअल फंक्शन हो। बिगमाए ने जो हवामेल विधानसभा का विधायक के बाल मुकुंद आचार्य कार्यक्रम में पधारा हा और बिग बाद जो है अड्डे वे सरस्वती माता का नारा लगाया हा। जिन चालता हुआ जो मुस्लिम समुदाय की जो बच्चियां हैं वहाँ आरोप हो कि जो वह हिजाब ने ले रहे विधायक जी क्योंकि भाई बच्चों को जो है दम घुटे को नहीं किया, हिजाब नहीं पहनाना चाहिए स्कूल में। लेकिन जो भी बात हुई के खिलाफ में जो है सुभाष चौक पर 29 तारीख में विरोध प्रदर्शन भी हुई हो। जिगमाए ने जो है मुस्लिम समुदाय पूरी तरीका जो हिजाब का विरोध में जो है इकट्ठा होगा और खुद की जो है विरोध पर जताया भी हो। ना केवल स्कूल की छात्रा बल्कि जो वहाँ परिजन है वे भी सड़का पर उतर आया है। हालांकि वन 2 दिन को आश्वासन दे चुका रहा है। बिग बाद आज जो मामला में अपडेट है कि भाई अब स्कूल की तरफ जो है प्रशासन ने एक एप्लीकेशन लिख और सुरक्षा जो है मांगी गई है। बिग बाद में आप देख पा रहे हो कि स्कूल के बाहर जो है अर्जी न देखता हुआ स्कूल में अब जो है सुरक्षा मुहैया कराई गई है। बाहर जो है पुलिस का जवान है तैनात किया गया है और इस सुरक्षा ने देखता हुआ अब स्कूल के अंदर ना कोई ने जानो अलाउ है ना कोई बात। अभी तक मतलब जब तक स्कूल की छुट्टी नहीं हो जाए जब तक ना तो कोई बच्चा बाहर आ सके ना ही कोई अनजान व्यक्ति अंदर जा सके। ये पूरा मामला ले अब जनता को जाना ला कि जनता ने कहीं लगे कि ड्रेस कोड के मायने हिजाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये मामला पर जो जयपुर की जनता बाकाई सोचा बात करा जनता। अभी जो मुद्दा उठाए जा रही हो हिजाब में ले के भाई स्कूल में है जो ड्रेस कोड होना चाहिए, हिजाब नहीं होना चाहिए। बिन ले जो मुस्लिम समुदाय का लोग सुभाष चौक पर जो है विरोध प्रदर्शन भी कराया कि भाई जो माँ की संस्कृति है हिजाब भी में छोड़ नहीं सका। सबसे पहले तो वो एरिया है मुस्लिम एरिया, उस साइड में हिजाब तो चलता ही है। तो आपको ये गलत बात है, आज से नहीं पहले से ही चलता हुआ आ रहा है, तो इसके ऊपर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए था। चलो किया उसके बारे में, फिर आप दूसरे तीसरे दिन फिर स्कूल गए हो, उसके चक्कर में इतनी कहानियां हुई। लड़कियों ने प्रदर्शन किया, लोगों ने प्रदर्शन किया, इससे कुछ नहीं है मामला। मतलब बाबा ने अपनी खुद इमेज खराब कर रहा है। वो अभी जैसे पहले मीट की निकाला थी भाई मियाँ भाई के एरिया में मीट की दुकान तो होगी तभी तो मीट बिकेगा। भाई मंदिर के पास तो है नहीं, जो मंदिर जाने वाले को दिक्कत हो। बस इस बात में मुझे गलत लगा क्योंकि वो गलत ऑप्शन उठाता है हर चीज का। स्कूल की भी बहुत दिव्य अवेलन दावो करे भाई स्कूल में एक ड्रेस कोड हुआ करे तो स्कूल का ड्रेस कोड ने देखता हुआ अपने कट तक है जो हिजाब सही लगे। नहीं तो आप हिजाब बांधो, कोट पूरा हो, ड्रेस पूरी हो, ये इसके लिए सही है। मतलब स्कूल की ड्रेस पहन ले बिग बाद में जो है हिजाब डाल लेना ऊपर से, कोई वो दिक्कत थोड़ी है उससे। भाई आप तो भाई इनके कल्चर है भाई मुंह छुपा के चलने का, तो मुंह छुपा के रखे। तो एरिया जाना काल में हिंदू कहते हैं भाई मैं भी लुगड़ी चुनरी पहनना हो। नहीं तो अभी लुगड़ी तब पहनोगे जब शादी होगी। भाई जो मारवाड़ी में होते हैं लुगड़ी कब पहनते हैं? शादी के बाद में पहनते ना। तो शादी वाले तो बच्चे तो आते नहीं है भाई। हाँ मैडम हो शादी आ लुगड़ी पहन के जाओ। अगर चेंज ही करो लुगड़ी पहन के आइए तो फिर स्कूल का सिस्टम ही खराब हो जाएगा पूरा। देखो ऐसा हिजाब दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। वो अपनी कोई खुद की पर्सनल चॉइस के हिसाब से ड्रेसें पहन के नहीं आते हैं। हिजाब एक अलग चीज है। आप ड्रेस कोड लागू करोगे उसके अंदर ये अनिवार्य करो कि हाँ सेम कलर की जिस कलर की स्कूल की ड्रेस है उसी कलर की जो है आप हिजाब डाल सकते हैं, पहन सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन बढ़िया। कई स्कूलों में देखा है आपने कि फुल कमीज में भी होता है और स्कर्ट भी होता है, पैंट भी होता है। वो सेम होती है दोनों चीजें हैं। बस फर्क क्या होता है, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग पहन रखा, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग पहन रखा है। ड्रेस का कलर सेम है, स्कूल के ड्रेस कोड की तरह चल रहा है। बस वही होगा कि स्कूल अगर आपको लागू करना है तो सेम उसके अंदर कर दो, वो पहन सकते हैं सेम कलर के अंदर। हाल ही में अभी जो मुद्दा हुई हो कि जो गंगापोल गर्ल्स स्कूल है बट जो हवामेल विधानसभा का विधायक है बाल मुकुंद आचार्य जी पे क्योंकि भाई ड्रेस कोड है जो सबको सेम होना चाहिए, भले हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्योंकि स्कूल एक विद्या को स्थान है बट जो सबने बराबरी देखा करे। तो भी पर आपने कहीं लगे कुछ जो मुस्लिम समुदाय का लोग अभी को विरोध भी करे कि भाई हिजाब पर क्या बोलते हो। देखिए ये जो राजस्थान में सरकार बनी है और ये जो MLA साहब बोल रहे हैं तो सब धर्मों के लिए और सब जातियों के लिए अलग अलग ड्रेस कोड नहीं है, एक ड्रेस कोड है। लेकिन
सब धर्म वाले ये चाहते हैं कि यहाँ राजस्थान में या हिंदुस्तान में सब एक दूसरे प्रेम भाव से रहे। और जो पोशाकें पहनते हैं, जैसे हमारे राजस्थान में जो मारवाड़ी ड्रेस पहनते हैं तो सही है, ठीक है। और हिजाब पहनते हैं तो पहनते हैं, उनके धर्म में है, हमारे धर्म में है। लेकिन ये किसी धर्म को टारगेट करना गलत बात है। ये हिंदुस्तान में एक जो अपन देखते हैं कि भी प्रेम भाव से रहने वाले लोग हैं, एक दूसरे की ड्रेसें हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये हिजाब का जो ये उत्सव उठा रहे हैं, ये आने वाले चुनावों के लिए देख के ये उठा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में सारे लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग हैं, अपनी अपनी ड्रेसें पहनते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको ज्यादा दिक्कत है, ठीक है, तो वो पहने, उसमें कोई ऐसा बुराई नहीं है। अब स्कूल हम जो है हिजाब पहनना बंद कर दियो कर्नाटक में भी, तो आगे देखिए जा रही कि राजस्थान में भी हो सके कि भाई इन कोई फैसला लेवे कि आगे जो स्कूल में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दे। नहीं, ये तो गलत बात है कि देखो इस्लाम में क्या होता है कि हिजाब पहनना उनके धर्म में है, ठीक है ना। तो हमारे भी यहाँ है कि हमारे जो स्त्रियां हैं वो घूंघट में रहती हैं, ठीक है ना, वो हिजाब का ही है, सेम ही है। तो जैसे हमारी स्त्रियां हैं वो घूंघट में रहती हैं। पर जानते कह रहे हो कि जो अपंग जो समाज की स्त्रियां भी घूंघट में रहे, पर स्कूल में टावर घूंघट लगा थोड़ी ना जावे। लेकिन वो शादी में थोड़ी होता, लेकिन इस्लाम में उनका ये होता है कि वो हिजाब पहन के जाती हैं, ठीक है। तो वो उनके धर्म का मामला है। सिख धर्म में अलग है, जैन धर्म में अलग है, वो धर्म में अलग है, हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में अलग है। तो ये गलत बातें हैं, ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। प्रेम भाव से अपन रह रहे हैं, जो चल रहा है वो ठीक है। आप ये हिजाब बैन करके क्या एक मैसेज देना चाहते हो? गलत बात है। अब ये तय करेंगे कि क्या खाएं क्या पहने, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि ये जो तय करेंगे, जो बीजेपी वाले तय करेंगे वही खाएंगे वही पिएंगे। कभी तो कहते हैं कि जो नॉन वेज है उस पे है जो प्रतिबंध लगा दिया जाए, कभी कहते हैं कि ड्रेसें ऐसी होनी चाहिए। ये गलत बात है, हम सरे से नकार रहे हैं। इनके कहने से कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान जिस तरह चल रहा है, भाईचारे से चल रहा है, वैसे चलने दे। इनकी सरकार आ गई तो ये मनमानी इनकी नहीं चलेगी। अब सरकार जो है हिजाब पर प्रतिबंध लगावा की बात भी कर रही है। कई जो मंत्री है सरकार का वो भी बोला है कि ड्रेस कोड में है जो हिजाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ध्यान रखे जाओ तो हर जो समुदाय का बच्चा है भाई, जो हिंदू है भाई में तो लहंगा चुन्नी पहना जाओ, तो आप नहीं पर काहे लगे। ये मुद्दा तो सही है, मुद्दा गलत नहीं है। और ड्रेस कोड होना चाहिए कानून के हिसाब से, तो मगर जिस तरीके से ये मुद्दा उठाया जा रहा है वो गलत तरीका है। जिस तरीके से एकदम से जाना, अफरा तफरी मचाना, लोगों को में एक माहौल को क्रिएट करना गलत तरीके से, वो चीजें गलत है। बाकी मुद्दा सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थान का इलाके जो मुद्दा उठाया जा रही है। हाँ, ड्रेस सम्मान तो अपना धर्म वो कैसे छोड़ेगा? मुसलमान अपने धर्म कैसे छोड़ेंगे? मुसलमान जो अपना जो चल रहा है, दीन चल रहा है, तो वो दीन से तो चलेंगे ना। स्कूलों की बात, स्कूल में अगर ऐसा प्रोग्राम नहीं है तो वो तो अपने दीन तो कोई नहीं छोड़ेगा। हिंदू हो या मुसलमान, वो सब एकता ही है ना। स्कूल के अंदर तो सब एकता, कोई बच्चे कोई भेदभाव होने नहीं चाहिए बच्चों की। अपनी ड्रेस आएंगे, अदब अपने हाथ में, मुसलमान अपने अदब से चलेगा। सदियों पुरानी लिख रखे ये बिरका पहनना, बच्चों को पहनना, अदब से रखना दे, तो आजकल से थोड़ी चला। ये तो हजारों साल है कि जब से चल रहा है ना मुद्दा, कोई आजकल का होता तो आप बंद भी कर दो, यार सही नहीं है, तुमने तो अभी कद से चालू करा है। ये तो बहुत पुराना चल रहा है, दिन चल रहा है। जैसे हर चीज का अलग अलग माहौल है। जैसे अभी है ना, हम ना कहीं मंदिर पे चले जाए, कोई मस्जिद पे चले जाए, तो कोई इसमें कोई भेदभाव है ही नहीं है। नहीं, मंदिर मस्जिद वाली बात तो ठीक है आपरी, पर जो स्कूल है भाई, बट तो सब बच्चा समान रूप होना चाहिए ना, सबकी ड्रेस भी एक होनी चाहिए ना। हाँ, ड्रेस तो एक, अब मुसलमान का धर्म अलग है तो वो कैसे अपनी ड्रेस चेंज कैसे करेंगे? ड्रेस तो चेंज कैसे करेंगे? वो तो अपने घर से चलेंगे तो पहन के तो चलेंगे ना, बिरका पहन के। बच्चों को भी आदमी आएगा, कोई भी लड़कियों को कुछ भी को बोले तो कैसे चलेगा? मैं भी एक ये कहना चाहता हूँ आपको कि हिजाब एक प्रोफेशनल ड्रेस है। उस हिजाब का मतलब है आप चोटी से लगा के एड़ी तक अपने बदन को ढके रखना। मैं विधायक महोदय से पूछना चाहता हूँ, किसी बहन बेटी का बदन ढका रहना अच्छा नहीं है? चाहे वो अपनी बहन हो चाहे बेटी हो, अपने तन के साथ। अभी आप हैं मीडिया पर्सन, आप भी अगर आपकी भी एक प्रोफेशनल ड्रेस है मीडिया के द्वारा दी गई है, आपके चैनल के द्वारा आपको ड्रेस कोड दिया हुआ होगा, ये ड्रेस कोड। तो इस्लाम में वो एक ड्रेस कोड दिया गया है, कोई पहनता कोई नहीं पहनता, वो उनकी मतलब उनके माइंड सेट में आता है कि मुझे पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। लेकिन जो पहन रहा है आप उनको रोकने के लिए क्यों आगे आ रहे हो? वो अपने धर्म को मान रहे हैं, आप अपने धर्म को मान रहे हो,
धर्म को माना, धर्म की अभिव्यक्ति है, वो अपने एक निजी मामला है। मैं मेरे धर्म को मान रहा हूँ, आप अपने धर्म को मान रहे हो, तो उसमें हिजाब कहाँ गलत हो गया? और स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो उसको आप पढ़ाई करवा रहे हो, तो हिजाब मामले में क्यों डाल रहे हो उसको? वो बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है उसका आप देखो ना, उस स्कूल में एजुकेशन प्राप्त हो रही है नहीं हो रही वो देखो आप। एक बच्ची हिजाब पहन के आई है या नहीं आई है तो उनका निजी मामला है। वो स्कूल ड्रेस में, चलो स्कूल ड्रेस है, स्कूल कोड होना चाहिए, तो आप उस स्कूल रूम के अंदर, अगर गर्ल्स स्कूल है तो हिजाब बाहर तक ही पहन के आएगी, स्कूल के अंदर वो हिजाब खोल देती है और फिर वो लड़कियों के साथ बैठी रहती है। इसका कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। विधायक महोदय से मैं कहना चाहता हूँ कि वो निजी मामला होता है और इस निजी मामला में विधायक महोदय हस्तक्षेप ना करें तो बेहतर है, फिर उनकी मर्जी। अपन उनकी जनता क्या कर सकती है? उनको तो विधायक बना दिया है जनता के द्वारा, तो जो बोलेंगे वो तो सुनेगी, प्रशासन सुनेगा, सरकार सुनेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। अभी जो मुद्दा चल रही हो कि भाई स्कूल में जो है हिजाब पहनना अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पे सीधी सी बात एक है, अगर आप किसी भी संस्था में हैं या किसी विद्यालय स्कूल में हैं तो आपको जो ड्रेस कोड जिस संस्था का निर्धारित है उसमें तो रहना ही चाहिए। इसमें कोई सांप्रदायिकता का या किसी संस्कृति का तो उन्होंने कहा नहीं, जैसा ड्रेस कोड में सभी अमूमन बात करते हैं और वही है, ऐसा कोई मेरे को लगता नहीं कोई मुद्दे की बात है। जानकारी लगे स्कूल में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, घर पे तो आपने पहनो, कहीं जाना आना, कहीं स्कूल में जो कोड है, यूनिफॉर्म दी हुई है तो उसको पहन के आओ आप। हिजाब कहीं आना जाना, बाजार जाना, कहीं भी जाना, रिश्तेदारी जाओ आराम से। कहते हिजाब कर रहे हैं, लगाते हो आप, पहले से लगाते हैं, क्या दिक्कत है? अगर टारगेट को अगर हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे तो टारगेट कर रहे हो आप मुस्लिम कि यहाँ गोश्त आज से थोड़ी बिक रहा है, पहले ही बिकते आ रहा है, सदियों से बिकते आ रहा है। और भाई मंदिरों के पास में रहती है, मंदिरों के पास से जा रही है, पब्लिक देख रही है, मंदिरों से बहुत बहुत दूर है। और बाकी ये राजनीति कराती है हिंदू मुस्लिम, नहीं तो आजादी के टाइम में कौन नहीं था? हिंदू नहीं था, सिख नहीं था, मुस्लिम नहीं था। अगर ये सारे एकजुट तब नहीं होते तो हिंदुस्तान आजाद भी नहीं होता। और प्लस आज अलग अलग क्यों कर रहे हैं? खाली वोटिंग के चक्कर में। जानकारी लग रही है कि जो हिजाब का मामला है सिर्फ राजनीति की वजह उठाई जा रही है। ये राजनीति है बाबा, थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा है। ये थोड़ा राजनीति के मामले में घुसा है। इसे बिठा दिया तो बीजेपी की लहर चलती है कि 5 साल बीजेपी 5 साल आपकी कांग्रेस, वो उस लहर में जीता। बाकी समझ नहीं है इसमें राजनीति, क्योंकि इस मामले में बात ही नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होगा, मुस्लिम थोड़ा मुंह में होगा कि हमारे पीछे टारगेट कर रहे हैं, और सही है, फिर यही बात होगी टारगेट कर रहे हैं उसको। गोश्त तो मुस्लिम खाता, हिंदू नहीं खाता क्या? ना 80% 70% हिंदू मेंस में सब खाते हैं लगभग। अगर इनको आबादी बढ़ा दी तो इंसान ज्यादा इनकी आबादी हो जाएगी। मैडम ये बताओ, आज एक्सपोर्ट नहीं होता क्या? सबसे ज्यादा हिंदू एक्सपोर्ट करता है बाहरी देशों में गोश्त, और नाम अलग अलग दे रखे हैं, किसी ने क्या नाम दे रखा है, किसी ने क्या, और उजागर नहीं किया। देखो वो कई बार आती है, एक बार हेडलाइन आती है, दोबारा साफ। अब जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी, कच्चे तेल के तो भाव गिरे थे, भाई बैरल में आता है मेरे ख्याल से, विदेश से तो आता है जो कच्चा तेल आता है बैरल में, तब भाव गिरे थे, मगर इन्होंने भाव बढ़ा दिए। क्यों? अभी इसके ऊपर जीएसटी बोल रहे लाएंगे लाएंगे लाएंगे, ये भी नहीं आई जीएसटी, क्योंकि पेट्रोल के थ्रू हर गाड़ी पेट्रोल चलती है और लोगों का ट्रेवल ट्रांसपोर्ट जो भी है पेट्रोल से होता है। अगर पेट्रोल सस्ता होगा तो मैं जानता हूँ ए से लेके जेड तक का सस्ता होगा, मगर पेट्रोल क्यों नहीं सस्ता करे? इसमें भी राजनीति है, क्योंकि जो सरकार चलती है पेट्रोल शराब इनसे चलती है। मगर जो वादा किया था वो वादा अगर मोदी जी नहीं पूरा कर पाए तो फिर वादे इन्होंने बहुत सारे किए, मगर अभी तक पूरा कोई भी नहीं हुआ। कोई तो क्या 2-4 कर दिए होंगे वो जो होते हैं आम। बाकी पेट्रोल पे जीएसटी लानी चाहिए। जब इन्होंने वादा किया था पेट्रोल इतने रुपए लीटर लाऊंगा, बोलो ये मोदी जी आ गए तो 50 लीटर पेट्रोल मिलेगा। भाई साहब 50 तो छोड़ो, जो 70 पे चला था ना वो 108 रुपए, और वो राज्य के टैक्स में क्या आ गया? दिल्ली में आपका 98 मिल रहा है या 108 का मिल रहा है, 10 रुपए का फर्क। ऐसा क्यों? मतलब या तो राज्य सरकार ज्यादा भूखी है या सेंटर सरकार। अब मोदी सरकार आ गई, कहा था ना उन्होंने कम करेंगे तो कम कर दे। अभी तमाम लोगों ने आप सुनिया कि जो हिजाब ने लेरवा का जो विचार है, स्कूल में जो है ड्रेस कोड भी एक साथ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सब खुद की राय दी हुई। मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान सरकार है और जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर पे अब आती है कि जो ड्रेस कोड है मायने हिजाब अलाउ नहीं होना चाहिए। साथ ही जो मंत्री है किरोड़ी लाल मीणा बे भी किया कि मैं एक बार में जो है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बात करूँ, क्योंकि जो मुस्लिम देश है बट भी जो है कोई भी स्कूल हो या कॉलेज में ड्रेस कोड के साथ में हिजाब अलाउ नहीं है, बट प्रतिबंध है, तो भाई भारत में क्यों अलाउ करे जाए। तो अब देखा आगे जो राजस्थान की सरकार है वह ई मामला पर कहीं फैसलो लेवे और देखबा लाई खुशी। राजस्थान की खबरां, जयपुर की खबरां आपने खुदरी भाषा राजस्थानी में देखबा के लिए जलको जयपुर ने और जलको राजस्थान ने सब्सक्राइब करो, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो। खमा गणिसा।